अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10 की जो सोशल साइंस से सामाजिक विज्ञान उसका पेपर हुआ था आज 20 दिसंबर 2024 को। तो 20 दिसंबर 2024 को जो आपका पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन, फुल सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और आपका कितने क्वेश्चन से हो रहे हैं कमेंट करके जरूर बताना। पहला प्रश्न आपके सामने है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है जो कब मनाया जाता है भारत में। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपने सही किया होगा, ये ऑप्शन नंबर स इसका करेक्ट आंसर है। 24 दिसंबर इसका करेक्ट आंसर है, 24 दिसंबर है। ठीक है, तो नेशनल कंज्यूमर डे आपके 24 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर आपके ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको जो एक वीडियो अपलोड किया था उसमें सेम टू सेम आपके अपलोड किया था ये वाला क्वेश्चन कि देशों के तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उसको वैश्वीकरण कहा जाता है, ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। रैपिड इंटीग्रेशन जो होता है इसको अपन क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो इसका उत्तर अपन करेंगे ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। कॉर्न लॉ किस देश में लागू हुआ था। कॉर्न लॉ जो है वो लागू हुआ था ब्रिटेन में। कॉर्न लॉ जो आपके इम्प्लीमेंट किया गया था ये कहाँ पे, ब्रिटेन में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। तो इसका उत्तर क्या करेंगे, ब्रिटेन करेंगे। फिर आपका ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था, एक ही वीडियो अपलोड किया था शायद ये, तो उसमें आपके ये वाला क्वेश्चन आया था कि भारत में जो प्रथम लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था। तो ये आपके जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहला, ये भी सेम क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है, आपने देख लगा वीडियो देख लेना अगर आपको विश्वास नहीं हो तो। मैंने जो वीडियो करवाया उसमें ये दोनों अब तक ये जो कितने क्वेश्चन आए, एक तो ये दूसरा वाला और एक फिर ये चौथा, ये पाँचवा। तो ये भी 3 क्वेश्चन अब तक ये जो आ चुके हैं जो मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में करवाए थे। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण तकनीक किस देश में विकसित की गई। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके चीन में इसको विकसित किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो सीढ़ीदार खेती उत्तराखंड में की जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा इसमें उत्तराखंड। अगला प्रश्न है काली मिट्टी के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है। तो काली मिट्टी में जो कपास उगाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉटन। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1972 में इसको लागू किया गया था। कौन सी एक फलीदार फसल है। तो जो दालें हैं वो आपके फलीदार फसल का उदाहरण हो जाएगा। तो आपके जितनी भी पल्स हैं वो आपके जो लेग्यूमिनेसी क्रॉप में आती है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी। तो ये 1853 में जो चलाई गई थी, 1853 में ये चलाई गई थी। 11वां क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे करवाया था सेम टू सेम ये वाला कि भारत में जो करेंसी नोट कौन जारी करता है। तो इसका उत्तर जो आपके आरबीआई है। मैंने आपको उस दिन ये भी बताया था जिस दिन मैंने वीडियो अपलोड किया था, तो ये भी बताया था कि अभी जो आरबीआई के नए गवर्नर बने वो बीकानेर जिले के हैं। आरबीआई के जो नए गवर्नर बने वो बीकानेर जिले के, और अब जो नोट पे हस्ताक्षर आएंगे वो अपने जो राजस्थान की जो गवर्नर बने राजस्थान से बीकानेर जिले से उनके हस्ताक्षर आएंगे। और मैंने आपको फिर एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि सभी नोटों पे तो आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, लेकिन आपको कमेंट करके बताना कि 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। उस समय मैंने आपको ये क्वेश्चन हूबहू इसी MCQ टाइम में बताया था। चंपारण में किसान क्या उगाते थे। तो इसमें नील उगाते थे। इसका उत्तर अपने नील होगा। इंडिगो इसका करेक्ट आंसर होगा 12वें में। प्रथम विश्व युद्ध किस महाद्वीप में लड़ा गया। तो ये लड़ा गया था आपके यूरोप में। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके यूरोप। मार्टिन लूथर कहाँ का एक धर्म सुधारक था। तो ये आपके जर्मनी के धर्म सुधारक थे मार्टिन लूथर। पृथ्वी के कितने भाग पर जल पाया जाता है। तो 3/4 भाग में जो जल पाया जाता है। अगला प्रश्न है तटीय क्षेत्र को और किस नाम से जानते हैं। तो ये भी बताया हुआ आपको क्वेश्चन कि तटीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में जानते हैं। सेम क्वेश्चन 17 मैंने करवाया था ये आपके कि लोकतंत्र में शासन की अंतिम शक्ति किसके हाथों में होती है। तो जनता के हाथों में होती है। भारत में कौन सी शासन व्यवस्था लागू की गई। तो संसदीय शासन प्रणाली है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की व्यवस्था है। भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद में होती है। तो हर 10 साल के बाद में भारत में जनगणना होती है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपने अगर टेस्ट दिया होगा तो टेस्ट में कई सारे प्रश्न इनमें से आपको देखने को मिले होंगे। अगर आपने टेस्ट दिया हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपका टेस्ट का जो स्कोर है वो कितना रहा। मैंने 60 प्रश्नों का एक टेस्ट बनाया था और आपने वो टेस्ट दिया भी होगा। अधिकतर विद्यार्थियों ने अपने में से टेस्ट दिया होगा, तो उसका स्कोर आपका कितना हुआ कमेंट करके आपके ज़रूर बताना है। उसमें से कोई क्वेश्चन आपके मिले या नहीं मिले कमेंट करके बताना है। तो 21वां प्रश्न आपके सामने है ये कि हिंद स्वराज पुस्तक है उसके लेखक का नाम बताना। तो हिंद स्वराज पुस्तक जो लिखी गई थी वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। भारत में वनों को कितने भागों में बांटा गया। तो भारत में वनों को 3 भागों में बांटा गया है, आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन हो जाएगा। संरक्षित वन को ही अपन ने जो रक्षित वन के नाम से जानते हैं। फिर आपके अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड का कौन सा शहर फिनिशिंग सेंटर के नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लंदन। भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ लगाई गई। तो वैसे तो सबसे पहले ये कोलकाता में लगाई गई थी पश्चिम बंगाल में 1818 में, लेकिन जो व्यवस्थित लगाई गई थी वो मुंबई में लगाई गई थी 1954 में। फिर आपके पंजाब केसरी का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया। तो लाला जगत नारायण के द्वारा किया गया था। बेल्जियम की राजधानी मैंने आपको पूछा था कि बेल्जियम की राजधानी क्या है।
तो बेल्जियम का जो यूरोपीय संघ का मुख्यालय, जब एक क्वेश्चन आया था कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पे, तो उसका उत्तर था आपके बेल्जियम। और तो मैंने पूछा था कि बेल्जियम की राजधानी आपको कमेंट करके बतानी है, तो किसी विद्यार्थी ने बताई होगी, तो उसके बिल्कुल सही है, ये ब्रुसेल्स इसका आंसर होगा। तो बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स है। अगला प्रश्न आपके कि जिला मार्ग क्या है? तो वो सड़कें होती हैं जो जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं, जिसे जिला मार्ग कहते हैं। फिर आपके अगला प्रश्न है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्याग्रह से क्या अभिप्राय है? तो सत्य के लिए आग्रह करना। सत्याग्रह क्या होता है? सत्य के लिए आग्रह करना सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है। सत्य के प्रति आग्रह करना है, सत्य को दृढ़ता से पकड़ना सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है। फिर आपको ये जोबर वाला मैंने बताया था कि जोबर क्या है, तो पुराना और विश्वस्त जो कर्मचारी होता है उसको क्या कहते हैं? जोबर कहा जाता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको सुबह यहाँ पे बताया था। कैलीग्राफी क्या है? तो सुलेखन को क्या कहा जाता है? कैलीग्राफी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके हैं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था? जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वो क्या था, उसका आपको वर्णन करना है यहाँ पे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था? ये आपके 1878 में जो भारत में जो वायसराय थे आपके लॉर्ड लिटन, उनके द्वारा पेश किया गया था, और इसका मकसद जो स्थानीय प्रेस पर नियंत्रण करना था। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? तो इसका जो परिभाषा ये इस प्रकार से लिखी होगी आपने कि जीव तथा उनके जो पर्यावरण है उनके बीच जो पारस्परिक संबंध, उसको अपन पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। लौह खनिज और अलोह खनिज किसे कहते हैं? तो लोह खनिज क्या होता है? लोह खनिज नाम से पता चल रहा है, जिसके खनिज में जो लोहे की मात्रा होती है, लोहे का अंश होता है, उसको अपन लोह खनिज कहते हैं। उदाहरण के लिए जो हेमेटाइट है वो आपके लोह खनिज का फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 8 भागों में बांटा गया है। भारतीय जो मृदा है उसको टोटल 8 भागों में बांटा गया है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, शुष्क मिट्टी, लवणीय मिट्टी, पीट मिट्टी और वन मिट्टी, टोटल आपके 8 प्रकार की मिट्टियों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं? तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि जीवन में राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पहलुओं को जो धर्म से अलग करना। किसी धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है? इसको अपन पंथ निरपेक्षता भी कहते हैं, सेकुलरवाद कहा जाता है इसको। और इसमें किसी भी राज्य का जो कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता है, सभी धर्मों को समानता उसमें दी जाती है। अगला प्रश्न है, वाहन चलाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो आपने लिख ही लिया होगा। वाहन जो नियम है उनका पालन करना चाहिए। इसके अलावा यातायात के जो संकेत हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए। हमेशा जो ओवरटेकिंग का ध्यान रखना चाहिए। हेलमेट और ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ही जो अपने वाहन चलाना चाहिए। और अपने हिसाब से आपने जो बातें इसमें लिखी होगी वो सारी इसमें सही है। फिर आपके अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन। देखो आगे के जो पेपर होंगे उनकी भी आपको यहाँ पे वीडियो मिलेंगे। अगर आप चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इसी प्रकार से वीडियो मिलते रहें। स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बताइए। तो स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था? तो ये 2 अक्टूबर 2014 को ये मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था। 2 अक्टूबर 2014 को ये शुरू हुआ था। और ये जो नगरीय ठोस अपशिष्ट होता है उसका 100% वैज्ञानिक जो प्रबंधन करने के लिए इसका जो किया गया था। इसके अलावा भारत को खुले में शौच मुक्त करने के लिए भी इसको जो चालू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके अगला प्रश्न है खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में आपको अंतर बताना है। तो खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में अंतर। खुली बेरोजगारी जो होती है वो इस प्रकार की बेरोजगारी के अंतर्गत लोग पूर्णतः बेरोजगार होते हैं, जबकि प्रच्छन्न बेरोजगारी जो होती है उसमें लोग जो नियोजित प्रतीत होते हैं, करने के लगे होते हैं, लेकिन वो बेरोजगार ही होते हैं। खुली बेरोजगारी एक भी व्यक्ति को काम उपलब्ध नहीं होता है इसमें, जबकि इसके अंतर्गत जो किसी काम में जो लोग आवश्यकता से अधिक संख्या में लगे हुए होते हैं। जैसे 8 आदमी, मान लो खेत में जो 5 आदमी की ज़रूरत है, तो उसको कहाँ लगाया गया? उसको लगाया गया आपके उसकी जगह 8 आदमी लगाए हुए हैं। नेक्स्ट फिर आपके अगला प्रश्न है कि लैंगिक विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लैंगिक विभाजन का अर्थ बताना है। तो लैंगिक विभाजन क्या होता है? लिंग के आधार पर जो अलग अलग कार्यों का विभाजन करना, जैसे घर में जो घरेलू कार्य वो महिलाओं द्वारा किया जाएगा और पैसे कमाने का जो कार्य वो पुरुष करेंगे। ये एक प्रकार का लैंगिक विभाजन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, कर्तन दहन कृषि किसे कहा जाता है? तो स्लैश एंड बर्न जो है, जलाओ और खेती करो की जो कृषि है उसको क्या कहा जाता है? उसको कर्तन और दहन कृषि के रूप में जाना जाता है। इसको स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। एक पारंपरिक कृषि प्रणाली है जिसमें किसान एक जगह से दूसरी जगह पर खेती करते हैं और खेती की ज़मीन साफ करने के लिए वनस्पति को काट के जला दी जाती हैं। तो ये आपके ये उसमें रोंपा आपको बताया था, ब्राज़ील वाला आया था रोंपा, तो ब्राज़ील में इसको रोंपा कहा जाता है।
नेक्स्ट इसको जूम खेती भी कहते हैं, मणिपुर में इसको पामलू कहते हैं, मध्य प्रदेश में दहिया है बेवड़ कहा जाता है इसको, राजस्थान में इसको वालरा और आंध्र प्रदेश में इसको पोंडा पेंडा कहा जाता है। फिर आपके अगले प्रश्न है, बड़े क्वेश्चन है आपने कर लिए होंगे। और सड़क परिवहन की उपयोगिता, जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार हुआ, महात्मा गांधी जो अधिनियम है 2005 उसकी उद्देश्य बताने, सांप्रदायिक के रूप में किन्हीं 4 रूपों का वर्णन करना। और फिर आपने भारत के मानचित्र में आपने अंकित किए होंगे अमृतसर, तो ये आपका जैसे मान लो यह वाला आपका जो इंडिया का मैप है, ठीक है, इस प्रकार से इंडिया का मैप है ये, और आपने इसमें भरे होंगे जैसे यहाँ पे अमृतसर तो आपने ये पंजाब में भर दिया होगा, यहाँ पे पंजाब हरियाणा पंजाब, यहाँ पे अमृतसर भर दिया होगा ऊपर, और बोकारो जो है वो आपने यहाँ पे भरा होगा, झारखंड में यहाँ पे आपने बोकारो भर दिया होगा इधर। और कांडला जो है आपके गुजरात के यहाँ पे स्थित है, कांडला बंदरगाह है, और मार्मोगांव भी एक बंदरगाह जो कि अपने महाराष्ट्र में और कर्नाटक के बीच में एक छोटा सा राज्य है गोवा, तो वहाँ पे आपने भर दिया होगा ये मार्मोगांव। ये तो बताया था मैंने बोकारो और कांडला और मार्मोगांव, तो ये आपके अमृतसर नहीं बताया था शायद ये, तो ये ज़रूर आपके बाकी तीनों तो मैंने आपके यहाँ पे करवाए थे। कैसा हुआ पेपर आपके कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगला पेपर आपका अगर तैयारी करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करके बता देना कि अगला वीडियो आपको कौन सी विषय का चाहिए, संस्कृत का चाहिए या फिर आपके गणित का चाहिए, कमेंट करके आपको बता देना है। जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। ऐप के ऊपर आपके लिए टेस्ट उपलब्ध है, अगर आपने टेस्ट नहीं दिया हो तो आप ऐप के ऊपर जाके टेस्ट दे सकते हैं, और टेस्ट का लिंक आपको अपने व्हाट्सअप ग्रुप में मिलेगा, तो व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना।